प्राय ये सवाल सामने आता है कि तलाक लेने से पहले किन किन सावधानियों को हमें बरतना चाहिए। देखिए, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला नहीं है कि क्या सावधानियां होनी चाहिए या क्या सावधानियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तलाक के कई प्रारूप आज भारत के अंदर प्रचलित हैं। एक तलाक की पुरुष द्वारा यानी पति द्वारा पत्नी से लिए जाने वाला तलाक और दूसरा पत्नी द्वारा पति से लिए जाने वाला तलाक। अब इन दोनों की परिस्थितियां दोनों ही मामलों में बिल्कुल अलग है, लेकिन क्रोलिटी के आधार पर यानी कि क्रोलिटी के आधार पर जो है पत्नी भी तलाक ले सकती है, पति भी ले सकते हैं। तो पतियों के लिए ग्राउंड कम है और पत्नियों के लिए जो ग्राउंड है वो ज़्यादा है तलाक के। लेकिन तलाक के लिए पहली बात ये कि आपकी जो परिस्थितियां कोई महिला अगर अपने पति से तलाक लेना चाहती है तो उसे किस सावधानी का पालन करना चाहिए। देखिए, जनरली ऐसा होता है कि 498 ए के केसेस जो हैं वो फाइल होते हैं। पहले हम CAW सेल में जाते हैं, उसके बाद में FIR दर्ज होती है। FIR दर्ज होने के बाद में जो है तलाक के बाद में उनका डिसीजन आता है, कोर्ट में मामला पहुंचता है। उसमें एक प्रक्रिया, एक लंबी जटिल प्रक्रिया होती है। उसी के आधार पर जो एक पत्नी है वो पति से तलाक ले सकती है। अगर आपने क्रूरल्टी का 498A का कोई भी FIR कराई है तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि वो जो FIR है वो सच्ची हो, FIR के जो कंटेंट है वो सच्चे हो, FIR के अंदर जो विटनेस है, एविडेंसेस हैं वो सच्चे हो, और उन्हीं के आधार पर जब ट्रायल कोर्ट कंसीडर करेगा क्रूरल्टी हुई है तो आप तलाक का दावा पेश कर सकते हैं, साथ भी पेश कर सकते हैं। इसमें कोई स्टेट जैकेट फॉर्मूला जो नहीं है, इसमें कोई बार भी नहीं है। पत्नी के लिए भी देखिए, पति अगर पत्नी से तलाक लेना चाहे, जनरली जो पति हैं वो क्रूरल्टी के आधार पर, और क्रूरल्टी की कोई भी स्टेट जैकेट डेफिनेशन अभी तक तय नहीं है। क्रूरल्टी ये भी हो सकती है कि आपकी पत्नी ने आपको ठंडी चाय दी, ये भी क्रूरल्टी के अंदर आ सकता है। और ये भी हो सकता है कि पति ने आपको मारा हो, तो क्रूरल्टी नहीं है, क्योंकि वो परिस्थितियां हैं। अगर बहुत सारी परिस्थितियों के आधार पर जो न्यायालय है वो क्रूरल्टी की परिभाषा जो तय करते हैं। तो जो तलाक लेने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है कि आपने अगर एक पत्नी ने अपने पति के खिलाफ कोई मुकदमा फाइल किया है, केस फाइल किया है, तो उसमें सच्चाई होनी चाहिए। सच्चाई होने के साथ साथ में आपके पास गवाह उसके अच्छे होने चाहिए। गवाह अच्छे होने के साथ में जो विटनेस, गवाह के साथ साथ आपके पास जो सबूत हैं, जो एविडेंसेस हैं वो कंक्रीट होने चाहिए, तो उसके आधार पर आपको तलाक मिल सकता है। अब देखिए, दो चीजें हैं। अगर पति तलाक ले, बहुत बार ऐसा होता है कि पति थका हारा घर पर आता है, उसकी पत्नी उसे ठंडी चाय दे देती है, तो वो भी एक अमाउंट ऑफ क्रूरल्टी माना गया और उसके आधार पर भी तलाक हुए। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे ऐसे मुकदमे भी हैं जिसके अंदर पति घर पर थका हारा आता है और उसे खाना नहीं दिया जाता, तो वो जो है क्रूरल्टी का आधार नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त जो पति और पत्नी के बीच में जो बैकग्राउंड रहा या जो मनोदशा रही उन पे जो है बहुत ज्यादा जो अंतर था। अब दूसरी बात ये कि क्यों तलाक की प्रक्रिया, देखिए, एक म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स जो है वो सबसे अच्छा, सबसे सुरक्षित और एक्सेप्टेबल एक तरीका है जिसके अंदर पति और पत्नी दोनों म्यूचुअल कंसेंट से तलाक ले सकते हैं। इसके अंदर अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने 2018-19 में 6 महीने का पीरियड भी वेव ऑफ कर दिया है कि अगर कोई पुरुष और महिला आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं तो वो 15 दिन बाद या 1 महीने के अंदर उनका जो डाइवोर्स हो सकता है, परंतु उसके लिए कुछ कंडीशंस है। तो आपको ये सावधानी बरतनी होगी कि अगर आपकी तलाक का कोई भी मुकदमा अगर 2 साल के अंदर अगर फाइल किया गया तो उसमें जो 6 महीने का जो वेविंग पीरियड है वो वेविंग पीरियड ऑफ नहीं होगा। अगर ये मुकदमा 2 साल के बाद में फाइल हुआ है तो इसमें जो 6 महीने का पीरियड जो फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच का जो गैप है म्यूचुअल कंसेंट के मामले में, तो वो वेव ऑफ हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप क्रूरल्टी के आधार पे या सेक्शन 13 के अन्य आधारों पर अगर मुकदमा आप फाइल करते हैं तो उसके अंदर आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि आपके साथ जो हुई घटनाएं सच्ची हो, उनके विटनेसेस हो और सबूत हो। और भारत के अंदर जैसे ये एक मानसिकता है कि जो लोग तलाक लेते हैं वो लोग खराब होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मानव अधिकारों का जो ये जो लड़ाई है इसके अंदर पुरुष भी शामिल है, महिला भी शामिल है। अगर महिला अपने मन से कहीं जाना चाहती है, पुरुष अपने मन से कहीं जाना चाहता है, तो हमें तलाक के मामले में लिबरल व्यू अपनाना चाहिए। परंतु भारत के अंदर ऐसे ऐसे भी मुकदमे जिसमें 30-30 साल तक तलाक नहीं हुआ, तो ये चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। अगर हमें तलाक लेना है तो हमें इस बात पे जोर देना चाहिए कि म्यूचुअल कंसेंट से किस प्रकार हम तलाक ले लें एक दूसरे से। इससे बहुत आपका समय का फायदा होगा, आप अपनी दूसरी लाइफ शुरू कर सकते हो और आपके जो 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 डेवलपमेंट है प्रोफेशनली सोशली वो डेवलपमेंट हो सकता है। और इस बाबत अगर आपका किसी भी प्रकार से कोई सवाल हो,
तलाक को लेके और आपसी मनमुटाव को लेके, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। परंतु हमारा आपसे निवेदन यही रहेगा कि अगर आपके बीच में कोई भी छोटी मोटी जो चीज़ें हैं या मनमुटाव है, उन चीज़ों को इग्नोर किया जाए और एक सुखी संपन्न जीवन लाइफ जी जाए, क्योंकि आपको लाइफ एक बार मिली है और उस लाइफ को अच्छे से जीना ही हमारा जो है परम उद्देश्य होना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।